Good evening, guys. My name is Prachi Putani. Welcome to the economics class. We will revise. This is the last chapter of the statistics, measure of dispersion. जितने भी टॉपिक्स हैं ये हम लोग मैंने आपको शेड्यूल दिया था 3 फरवरी तक ख़त्म हो जाएंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय मेजर ऑफ डिस्पर्शन? मेजर ऑफ डिस्पर्जन मीन्स क्या होता है? डिस्पर्जन इज द एक्सटेंट टू विच वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्या करता है? हर वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करता है हर डिफर के फॉर्म पे, ताकि वो एक एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आ सके उसका आंसर. तो इससे इट इज़ आल्सो नॉन एज एवरेजेस आर नॉट सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स. ये एवरेजेस सफिशिएंट नहीं करता है, बट ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है एक डिस्पर्शंस के फॉर्म पे. तो इट इज़ कॉल्ड अ डिस्पर्शन. नेक्स्ट इज dispersion. There are the two types of the dispersion: absolute. The measure of dispersion can be either absolute or a relative. What do you mean by absolute measure? The measure of dispersion which are expressed in term of original unit. जो original unit बताता हो उस सीरीज को हम लोग absolute measure कहते हैं. जैसे सपोज एक डिस्पर्जन ऑफ सैलरीज है, अबाउट एन एवरेज इज मेजर्ड इन रुपीज. एक सैलरी दे रहा है, आप लोग सैलरी ले रहे हो, तो एक मेजर्ड हम लोग किसके अंदर करते हैं? उसको रुपीज़ के अंदर मेजर करते हैं. तो इट इज़ कॉल्ड अ एब्सोल्यूट मेजर, जो एक्सप्रेस्ड एक ओरिजिनल यूनिट्स के अंदर उसको सीरीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है. उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एब्सोल्यूट मेजर. ओके. Next is relative measure. The measure of dispersion which are measured at percentage or a ratio of the average term as relative measure. ये क्या बताते हैं? ये परसेंटेज और रेशियो जो आप लोग निकालते हो उसका बताते हैं. उसके अंदर हम लोग रुपीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर, जितने भी हम लोग एक एक्चुअल कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब एब्सोल्यूट के अंदर. और इसके अंदर क्या बता रहे हैं? सिर्फ परसेंटेज और रेशियो की बात की जा रही है, वही रिलेटिव मेजर कहलाता है. इट इज़ कॉल्ड अ रिलेटिव मेजर. There are some objective of measuring dispersion to test reliability of an average. एक टेस्ट reliability real बताता है सबसे पहले. to compare the extent of variety in two or more distribution. compare करता है दो या उससे ज़्यादा distributions को. to control variability, एक control करता है variabilities को. to facilitate and to serve as the basis for further statistical एनालिसिस. जितने भी हमारे फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं उसको वो फैसिलिटेट करता है और उसको क्या करता है? वो किसी बेसिस पे बताता है. ओके. देयर आर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजर डिस्पर्जन. इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन. सब ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे करता है. इट शुड बी रिगडली डिफाइंड होता है. ये शुड बी ईजी टू कैलकुलेट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होता है सबसे पहले. एंड इट शुड बी कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट. ये सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? मैथमेटिकल कैपेबल होता है. और ये ट्रीटमेंट भी किस चीज़ की देता है? मैथमेटिकल. तो सारे दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक्स. ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो गया, रिगडली डिफाइंड हो गया, कैलकुलेट, ईजी टू अंडरस्टैंड, कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट. ओके. देयर आर सम मेथड्स ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन. मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन और अ रिलेटिव डिस्पर्जन. दिस इज़ द रेंज जो हम लोगों ने सबसे पहले आज करनी है, वो हमें रेंज करनी है. देन मीन डेविएशन, लॉरेंस कर्व नहीं आना, इसी का टाइप है क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन. ये चारों टाइप्स जो हैं ये इसी के अंदर आते हैं, एब्सोल्यूट के अंदर. ओके. और जो रिलेटिव डिस्पर्जन्स के अंदर आते हैं, जो अब आप कोफिशिएंट निकालोगे रेंज का, कोफिशिएंट जितने भी कोफिशिएंट्स वेरिएशंस का, कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन का और क्वार्टाइल डेविएशन का, ये सब किसके अंदर आएंगे? रिलेटिव मेजर के अंदर. ठीक है. बाकी सब किसके अंदर आएंगे? एब्सोल्यूट के अंदर. जितने भी रेंज है, मीन डेविएशन है, जितने भी ये सब हैं, ये सब किसके अंदर आएंगे? एब्सोल्यूट. और बाकी कोफिशिएंट्स जितने भी आप लोग निकालोगे वो सारे रिलेटिव में आएंगे. ओके. नेक्स्ट इज रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज. ये हमारा आज का टॉपिक है जो हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस करने हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय रेंज? रेंज क्या है? बहुत सिंपलेस्ट मेथड है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का. इट इज़ डिफाइंड
as the difference between largest and the smallest item in the distribution. ये क्या बताता है, सबसे स्मॉलेस्ट आइटम होती है जो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइटम होती है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन करता है। रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी बात कि रेंज जब निकालते हैं तो रेंज का फॉर्मूला ये होता है, जो आपको सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आपको गिवन होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू गिवन होगी, उसमें से सिर्फ आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर है? ओके, तो आपने क्या करना है, सिर्फ लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस एस एल प्लस एस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कोफिशिएंट। ओके, एल माइनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ रेंज का। और रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, एल माइनस एस, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। डिफरेंस बताते हैं दोनों का। ओके, तो क्वेश्चंस करते हैं, फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज इंडिविजुअल सीरीज। ये 3 पार्ट्स में इंडिविजुअल, मैंने आपको बताया हुआ है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। ओके, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो निकालनी है वो निकालनी है रेंज। ठीक है, कोफिशिएंट भी निकालना है, पहले हम लोग रेंज निकाल लेते हैं। मतलब इसके अंदर आपको ऐसे आइटम्स गिवन है 22, 24, 26, 28, 30, 32। इसमें से आपको सबसे बड़ी डिजिट ढूंढनी है और स्मॉलेस्ट डिजिट। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट डिजिट आइटम कौन सी है, स्मॉलेस्ट आइटम कौन सी है, बताओ, टेल मी। किसी को दिख रहा है इसके अंदर कि कौन सी, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट आइटम, टेल मी। तो आपकी क्या आ जाएगी, इससे रेंज आ जाएगी। ओके, बताओ कौन सी आइटम है लार्जेस्ट, 32, वेरी गुड। नेक्स्ट 22। तो आंसर कितना आ रहा है, बताओ मुझे, कितना आ रहा है, 10। गुड, कितना आ गया, 10 आ गया। अब आपने क्या निकालना है, कोफिशिएंट। इन्होंने बोला था फाइंड द रेंज, हमने रेंज फाइंड कर ली, एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट में भी आपको क्या करना पड़ता है, बस कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस एस एल प्लस एस, यही फॉर्मूला होता है, यस और नो। तो अब आपके पास एल आया 32 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 22। क्लियर है? 32 माइनस 22 आपका 10 आ गया। ऐड करोगे कितना आएगा, बताओ, 32 प्लस 22, 54। गुड, आंसर कितना आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.1। क्लियर है? एनी डाउट, एनी डाउट और नॉट, टेल मी, जल्दी से बताओ, है कोई अब डाउट, नहीं है? ओके, बहुत सिंपल मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का, इंडिविजुअल का। फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज इंडिविजुअल। अब बताओ इसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, रेंज निकाल लेते हैं। मैं सी आर लिख रही हूँ, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, बताओ लार्जेस्ट बताओ और स्मॉलेस्ट बताओ, कौन सा है लार्जेस्ट, 70। गुड, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 20। आंसर बताओ, रेंज कितनी है आप लोगों की, 50। गुड, कितना आंसर आया आपका, 50। अब मेरे को कोफिशिएंट बताओ जल्दी से, कितना आएगा, 70 माइनस 20, 50। 70 प्लस 20 कितना हो गया, 90। राइट, सो आंसर कितना आ जाएगा, बताओ, टेल मी। आंसर 50 डिवाइडेड बाई 90 करोगे कितना आएगा, 0.55।
क्लियर है? एनी डाउट? सिंपल है, कोई डाउट है? नहीं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज। फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज डिस्क्रीट सीरीज। अब आपको ना इसके अंदर क्या गिवन है, आपको मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है डिस्क्रीट सीरीज में जो आपको गिवन होते हैं। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी फ्रीक्वेंसी हुई ना, यस और नो? ओके, और ये मार्क्स को आप एक्स ले लेते हो जब आप लिखते हो। तो अब आप इसमें से बताओगे कि आप फ्रीक्वेंसी लोगे रेंज के अंदर, लोगे फ्रीक्वेंसीज रेंज के अंदर, फ्रीक्वेंसीज लोगे रेंज के अंदर? नहीं। तो अब हम लोग किस में से देखेंगे कि हमारे सबसे ज़्यादा मार्क्स में से सबसे जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग इसके अंदर लेंगे। बताओ मार्क्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? मार्क्स में 27 माइनस सबसे स्मॉल नंबर 12। आंसर बताओ, 27 में से 12 गए कितने बच्चे? 15। ओके गुड। अब कोफिशिएंट बताओ। इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना है, सिर्फ आपने एक्स या मार्क्स आइटम्स कुछ भी गिवन है उसको देखना है। नेक्स्ट बताओ मुझे कोफिशिएंट। फिफ्टीन डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? 39। ओके, आंसर बताओ कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट का आंसर कितना आ रहा है? 15 डिवाइडेड बाय 39 हो गया। बताओ 0.38। गुड, यही आ रहा है सबका। सिर्फ आपने डिस्क्रीट सीरीज में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना है, सिर्फ जो आपको एक्स एक्स गिवन है, मार्क्स गिवन है, आइटम गिवन है, सिर्फ और सिर्फ आपने उसको देखना है। ओके, और किसी को नहीं देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज डिस्क्रीट सीरीज। इसके अंदर आपको साइज ऑफ शूज़ गिवन है, नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड गिवन है, मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है और एक्स गिवन है। ओके, तो अब बताओ आपका रेंज कितना आएगा? आर एल कितना है और एस स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा? 10। 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 4। ऐसे ही सी आर निकालोगे तो सी आर का कितना आ जाएगा? एल माइनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस। 10 माइनस 6 10 प्लस 6 मतलब 4 डिवाइडेड बाय 60। बताओ कितना आएगा? 4 डिवाइडेड बाय 16 कितना आएगा? कट जाएगा ये, 1 ज़ा 4 ज़ा, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 करो जल्दी से। 1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे कितना आएगा? 0.25। आपका आंसर आएगा 0.25, यही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका डिस्क्रीट सीरीज कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपने इसके अंदर क्या देखना है? एक्स को, एफ को नहीं देखना। ओके, नेक्स्ट फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब इसके अंदर आपको भी इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी है, सिर्फ मार्क्स को देखना है। सबसे बड़ा इसके अंदर आपको नंबर पता चल रहा होगा 70 है और स्मॉलेस्ट नंबर 10, राइट? ओके, तो आंसर निकालो, रेंज निकालो कितनी आ रही है? एल माइनस एस 70 माइनस 10 कितना आ गया? रेंज कितनी आ गई?
60. गुड. अब कोफिशिएंट निकालो. 70 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 10, तो आपका आ गया 60 डिवाइडेड बाय 80. 0 से 0 कट जाएगा, 3 पॉइंट में आंसर आ जाएगा 0.75. ठीक है, क्लियर है. ओके, इसके अंदर भी आपको सिर्फ मार्क्स को गिवन देखना है, फ्रिक्वेंसीज को नहीं देखना. ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज कॉन्टिन्यूस सीरीज. अब देखो इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वही आ रहा है. ये आप खुद करना और आप बताना. आपका ये असाइनमेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है. ओके, अब आप खुद करोगे, इसका आंसर खुद निकालोगे और इस क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे. ओके, सो ये आपका कंप्लीट होता है रेंज पूरा. अब इसके बाद आपका है क्वार्टाइल डेविएशन. तो हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन के पार्ट्स पूरे करेंगे कल परसों में. ओके, कल और परसों आपकी क्वार्टाइल डेविएशन की क्लास होगी. नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट में बढ़े. ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू so much.